मैं हूं पराग महेंद्र। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। उन तमाम बड़ी खबरों को आपके बीच फिर एक बार लेकर हाजिर हो चुका हूं जिन खबरों को इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ साझा नहीं करता। एक के बाद एक वो बड़ी खबरें जो कहीं ना कहीं दरकिनार की जाती है इस देश के मनुवादी जातिवादी मीडिया के जरिए। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के जरिए एक बड़ी बैठक, जिस बैठक में तकरीबन 75 जिलों के जिलाध्यक्ष, साथ ही साथ 403 विधानसभा के अध्यक्ष प्रभारी बड़े पैमाने पर मौजूद दिखाई दिए। और इस बड़ी बैठक के बाद ही यह देखने को मिला कि बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ये सुपर एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, जिन्होंने कल ही एक बड़ी बैठक में बहन मायावती की दिए गए इस नेतृत्व को स्वीकार करते हुए बहन मायावती के जरिए दिशा निर्देश को आने वाले समय में कैसे जमीनी स्तर पर उतारा जाए ये बात को समझा। और अब अगले ही दिन ये देखने को मिला कि लखनऊ मंडल के कार्यालय में बहुजन समाज पार्टी के जरिए एक बड़ी और कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई, जिस बैठक की तमाम तस्वीरें बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल इनके जरिए साझा की गई। उन्होंने कहा कि आज दिनांक 8/2/2026 को जनपद लखनऊ में मंडल कार्यालय पर पार्टी के लखनऊ मंडल के सभी जनपदों के जिम्मेदार पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई है, जिसमें शामिल हुआ। तो उन्होंने बताया है कि किस तरीके से बैठक हुई, जहां पर माननीय कांचीराम साहब इनकी तस्वीर नजर आ रही है, इसके साथ साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी तस्वीर दिखाई पड़ रही है। तमाम राजनीतिक पार्टियां बाबा साहब का नाम लेते हुए तो दिखाई पड़ती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ये बात साफ तौर पर कहती है कि इस देश के अंदर अगर कोई अम्बेडकरवादी पार्टी है वो बहुजन समाज पार्टी है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस वक्त सोशल मीडिया पर जो खबर काफी ज्यादा चर्चाओं में नजर आ रही है, जो कि हरियाणा से दिखाई पड़ रही है, कैसे हरियाणा में नौकरियों में रिजर्वेशन की लूट चल रही है, ये बात नेशनल दस्तक के जरिए साझा की गई है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा सरकार में एडवेट नंबर 04/2026 ग्रुप 6 के अनुसार फॉरेस्ट गार्ड के तकरीबन 779 पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें हरियाणा में ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन है, जबकि हिसाब से इनके 77 या 78 पद बनते हैं और इन्हें दिए गए हैं तकरीबन 123 पद, जो कि 779 पदों में का 15.78% बनते हैं। वही दूसरी तरफ ये देखने को मिलता है कि एससी रिजर्वेशन तकरीबन 20% है, जिसके हिसाब से इन्हें 155 या 156 पद मिलने चाहिए, इन्हें 112 पद ही दिखाई देते हैं और तकरीबन 779 पदों में से 14.37% ही बनता है। और एससी का रिजर्वेशन 20% है, जो कि दिया गया है 14.37%, जबकि ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन है वो 10% है, दिया गया है 15.78%। ये क्या खेला चल रहा है, ये बात कही गई है। इस तरीके से आप समझ पाएंगे कि रिजर्वेशन के नाम पर तमाम सवर्ण तबके को जिस तरीके से हिस्सेदारी और भागीदारी जरूरत न पड़ने पर भी देने की कोशिश होती है, और जो शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्वेशन है वो जिस तरीके से उन्हें मिलना चाहिए, जो उनका अधिकार है, वो भी उनसे छीना जाने का सिलसिला लंबे समय से जारी है। और इसी बात का खुलासा नेशनल दस्तक इसके जरिए किया गया है। बता दूं कि आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर मोहन भागवत के नेतृत्व में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन मुंबई में किया गया था और बॉलीवुड के तमाम सितारे इस कार्यक्रम में अपनी मौजूदगी दर्ज करे हुए थे, जिसमें शिल्पा शेट्टी भी मौजूद थी। तो अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने अपनी तमाम बातें साझा की है, जिसको लेकर आरजेडी के नेता प्रियंका भारती ने अपनी प्रतिक्रिया रूबरू की है। प्रियंका भारती इनका कहना है कि मैं मोहन भागवत की प्रियंका भारती इनका साफ तौर पर कहना है, जो शिल्पा शेट्टी के बयान को साझा करते हुए नजर आ रहे हैं, कि मैं मोहन भागवत की बहुत बड़ी फैन हूं और आज बहुत कुछ सीखने को मिला। शिल्पा शेट्टी ये कहते हुए नजर आती है कि मोहन भागवत की सबसे बड़ी वो फैन है। इतना ही नहीं तो आज के कार्यक्रम में जो कुछ उन्होंने मोहन भागवत के नजरिए से सुना, उन्हें काफी कुछ चीजें सीखने मिली है। इस मसले को लेकर प्रियंका भारती कहती है कि पति पोर्न का कारोबार करने में धराया गया और खुद करोड़ों के घपले में वो आरोपी है। ऐसे लोगों से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की यारी दोस्ती है। छी, ये बात उनके जरिए समझ की कही गई है। आप कल्पना करिए कि मोहन भागवत से जो लोग प्रभावित हैं, उन तमाम लोगों के जरिए क्या कुछ काम किए जा रहे हैं और इसका तमाम इस देश के लोगों पर क्या असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ पति पोर्न के कारोबार में पकड़ाया जाता है और दूसरी तरफ खुद पत्नी या फिर
तमाम मसलों को लेकर करोड़ों के घपलों के आरोपी के तौर पर साबित होती है। इस मसले को लेकर साफ तौर पर यह कहा गया है कि आरएसएस प्रमुख की यारी, कैसे कैसे लोगों के साथ इनकी दोस्ती है, ये कहीं ना कहीं सोचने और समझने वाली बात है। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के जरिए बात साझा की गई है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, जिसमें गुंडा राज, जंगल राज अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है। रुकने और थमने का जो नाम नहीं ले रहा। ऐसे में होता यह है कि काली थार अपराधी भाजपा सरकार, ये बात हो गई है, क्योंकि आतंक का पर्याय बनी है थार और सरकार। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जो कि रोजाना मंचों में सिवाय झूठ के और कुछ नहीं बोलते, केवल झूठ और लफ्फेबाजी से सरकार चला रहे हैं आदित्यनाथ जी। ये बात समाजवादी पार्टी के जरिए हुई है और एक खबर ऐसी निकल कर आती है कि काली थार सवारों का आतंक है। दो को अगवा कर लूटा गया और उसके बाद चलती गाड़ी से उन्हें फेंक दिया गया है। तो काली थार के जरिए दो लोगों को सबसे पहले अगवा किया जाता है, उसके बाद अगवा करने के बाद उनको लूटा जाता है और फिर उनको चलती गाड़ी से फेंकने का काम होता है। तो ये खबर निकल कर आ रही है जहां पर स्कूटर इंडिया चौराहे से युवक और चिन्हित में शिक्षक को लिफ्ट देकर बदमाशों ने पीटा है। तो इस तरीके की खबर लगातार पूरे उत्तर प्रदेश के अनेकों जगहों से निकल कर आती है और ये खबर इस उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से देखी गई है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, इनके जरिए एक बयान साझा किया गया है। अपनी प्रतिक्रिया में उन्होंने अपने इस भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि भारत का पेट्रोलियम मिनिस्टर ट्रंप है या हरदीप सिंह पुरी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस मुताबिक इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के जरिए जो दबाव बनाने का काम भारत के सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर किया जा रहा है, उसी मुताबिक अपने फैसलों को लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं। इसीलिए सवाल यह बढ़ता है कि भारत का आखिर पेट्रोलियम मिनिस्टर ये डोनाल्ड ट्रंप है या फिर हरदीप सिंह पुरी है, जिनके दिए गए दिशा निर्देश पर भारत का पेट्रोलियम मिनिस्टर काम करना चाहिए, पेट्रोलियम का पूरा सिस्टम काम करना चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे इशारे ट्रंप देते हुए दिखाई दे रहे हैं, पेट्रोलियम मिनिस्टर उसी मुताबिक काम करते दिखाई पड़ रहे हैं। ये बड़ा सवाल असदुद्दीन ओवैसी इनके जरिए पूछा गया है। तो आप समझ पा रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है और इसके पीछे की क्या कुछ वास्तविकता है। देश के अंदर तमाम तरीके की गतिविधियां और इस गतिविधियों के बीच तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ आपको वो भी खबर साझा करेंगे जो कि वंचित बहुजन आघाड़ी से निकल कर आ रही है। इसी के साथ साथ चंद्रशेखर आजाद पर फिर एक बार तमाम आरोप और डॉक्टर रोहिणी घावरे इनके जरिए लगाए गए हैं और वो खबर भी आपके साथ रूबरू करेंगे। बता दें कि वंचित बहुजन आघाड़ी जिस तरीके से अपने जनाधार को बढ़ाने में लगी हुई है, ऐसे में खबर निकल कर आती हिंगोली से। हिंगोली में त्यागमूर्ति माता रमाई अंबेडकर इनके 128वीं जयंती मनाई जाती है और इसी जयंती को उपलक्ष्य पर वसमत यहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और इस कार्यक्रम के दौरान माता रमाई ग्रुप जो कि ऑटो यूनियन है, इन तमाम लोगों ने बड़ी संख्या में वंचित बहुजन आघाड़ी में प्रवेश किया है। वंचित बहुजन आघाड़ी में शिरकत करने का काम किया गया है और इसी तरीके का सिलसिला पूरे महाराष्ट्र के तमाम जगहों पर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हाल ही में महाराष्ट्र में हुए महानगर पालिका में वंचित बहुजन आघाड़ी ने ही जो परिणाम निकल कर आया है वो एक करिश्मे से कम नहीं, ये बात बार बार कहते हुए दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि डॉक्टर रोहिणी घावरे ने कहा है कि एक वीडियो के माध्यम से बहुत जल्द बताऊंगी अमित शाह जी और योगी जी ने मेरे केस को लेकर क्या संदेश भेजा है। मेरी टीम उनसे पर्सनली मिलकर आई है, सच सामने आना चाहिए। राजनीति का खेल कहां से चल रहा है सबको पता चलना चाहिए। तो ये बात डॉक्टर रोहिणी घावरे ने कहा है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद इन पर तमाम मसलों को लेकर जो एफआईआर दर्ज करने की बात चल रही थी, इस एफआईआर को भी दर्ज किया नहीं जा रहा है। तमाम तरीके की अटकलें साबित करने की कोशिश पुलिस प्रशासन के जरिए होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और इसके पीछे डॉक्टर रोहिणी घावरे ने कहा है कि राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस उसी इशारे के हिसाब से काम कर रही है, इसी चलते एफआईआर चंद्रशेखर आजाद पर नहीं हो पा रही है। लेकिन यहां तक कि मैं चुप नहीं रहने वाली, अपने आने वाले समय में एक वीडियो के माध्यम से वो जल्द ही बताने वाली है कि कैसे अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के जरिए इस पूरे के पूरे उनके केस में जो उनके माध्यम से संदेश भेजा गया है। इसके साथ साथ उनकी जो टीम है वो पर्सनली
मिलकर आई है और सच क्या है वो जल्द ही उजागर करने वाली है। राजनीति का जो पूरा खेल है वो कहां से चल रहा है ये सबको पता होना चाहिए। ये बात डॉक्टर रोहिणी घावरिन के जरिए साझा की गई है। तमाम बहुजन महापुरुषों के जब इतिहास को आप देखेंगे तो आपको ये पता पड़ेगा कि उन्होंने हमेशा से ही नैतिकता को सर्वोपरि रखा है। उन्होंने हमेशा से ही सच्चाई के साथ में समाज के बीच काम करने की सलाह दी है और इसी तरीके की चीजें बहुजन समाज से ताल्लुकात रखने वाले हर एक नेता के लिए लागू होती है। और बहुजन महापुरुषों का ये जो आंदोलन है ये नैतिकता से भरा हुआ आंदोलन है और इसमें चरित्र का पाक साफ होना ये सबसे ज्यादा आवश्यक माना जाता है। और इसी तरीके की तमाम खबरें आपके बीच हम लगातार लाते रहेंगे। जो खबरें आपने अब तक सुनी है इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आप क्या सोच रहे हैं, हमें जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और इसी तरीके से नेशनल चौपाल के इस फेसबुक पेज को आपने अब तक फॉलो नहीं किया होगा तो आप फॉलो जरूर करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में हमारे इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या में शेयर कर दे। तो बने रहे हमारे इस वीडियो में, हमारे इस चैनल पर। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।